श्रावणी मेला खत्म हुए कुछ महीने हो गए और अब हर भक्तों को, हर श्रद्धालुओं को श्रावणी मेला 2024 का इंतजार। इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। जहां श्रावणी मेला में अब भक्तों को लंबी लाइन में लगने से मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए आपको बता दो 160 करोड़ की लागत से खास क्यू कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 50,000 होगी। इसकी शुरुआत हो जाने के बाद बाबा के भक्तों में कुमेठा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं देर रात बाबा भोले के भक्त को अब सड़क पर नहीं रहना होगा। नमस्कार, मैं उमेश कुमार जी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्रावणी मेले को लेकर भक्तों की समस्या, जो 10 किलोमीटर लंबी लाइन की समस्या जो थी, वो अब दूर हो जाने वाली है। आमतौर पर देखा यह जाता कि लंबी 100 किलोमीटर की सफर पैदल यात्रा करने के बाद यात्रियों को, भक्तों को 10 किलोमीटर लंबा लाइन जाने के लिए काफी मुश्किलों का, परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस समस्या को ध्यान में रखते हुए देवघर में श्रावणी मेला को लेकर एक खास तरह का क्यू कॉम्प्लेक्स खास तरीके से बनाया जा रहा है। आपको बता दो, सांसद निशिकांत दुबे ने क्यू कॉम्प्लेक्स के दूसरे फेज के कार्य को लेकर मानसरोवर तट का निरीक्षण किया और इस दौरान सांसद ने कहा कि 160 करोड़ की लागत से कॉम्प्लेक्स का कार्य पूरा होने के बाद 50,000 तीर्थयात्रियों के क्यू के लिए या क्यू कॉम्प्लेक्स मील का पत्थर साबित होगा। 2025 के श्रावणी मेले तक में इसके बन जाने की पूरी संभावना है। ऐसे में भक्तों को 10 किलोमीटर लंबी कतार से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि टारगेट किया जा रहा है कि 2024 तक हो, लेकिन बताया जा रहा है कि 2025 तक यह बन के आएगा। आपको बता दूं, भक्तों को कुमेठा तक नहीं जाना होगा इसके बाद, क्योंकि देर रात से सड़क पर सोना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था लंबे समय तक। लंबी रास्ता में सड़क पे ऊंच नीच सड़क पर चलना पड़ता था, यानी कि पिचिंग रोड या पीसीसी रोड। आपको बता दो, हाईकोर्ट के निर्देश पर नवयुग कंपनी अपने CSR के फंड से यह कार्य आरंभ करेगी और अभी पहले फेज का काम 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। वहीं श्रावणी और भाद्रव मेला के बाद दूसरे फेज का काम शुरू होगा। पहला फेज अधूरा रहेगा, इसलिए कुछ हद तक सुविधा मिलेगी या हो सकता है दूसरा फेज का कार्य होने के बाद ये पूर्ण रूप से 50,000 लोगों को अपने अंदर ये समेट लेगी। सांसद ने कहा कि न्यू कॉम्प्लेक्स काफी खूबसूरत होगा, जो एक धरोहर हो। नवयुग कंपनी इसमें एक्सपर्ट है, उसमें सारी सुविधाएं होंगी। विवाह, उपनयन जैसे अनुष्ठान एक साथ 100 स्थान पर होंगे और इसकी भी व्यवस्था यहाँ पे किया जाएगा। वहीं यात्रियों को और स्थानीय लोगों को भी बहुत राहत होगी। इसकी बनावट इतनी सुंदर होगी, फव्वारा बनेगा, यानी काफी आकर्षक बनाया जाएगा, जो घूमने का भी एक स्थल हो जाएगा। मानसरोवर के जल को भी संरक्षित किया जाएगा और यह एक ऐतिहासिक कार्य है। इसको लेकर एक बड़ी अपडेट खुद सांसद ने दी है। आपको बता दो, जानकारी के मुताबिक 2014-15 को यह योजना है। ये योजना जो क्यू कॉम्प्लेक्स की योजना है 2014-15 में आई थी, जो काफी स्थिर गति से या कैसे मंद गति से चल रही थी। पहला फेज का काम भी अभी तक चल ही रहा है, या यूं कहें पूरा नहीं हुआ। इस कार्य को गति देने और दूसरे फेज की राशि के लिए राज्य सरकार ने रुचि नहीं ली थी, जिसके कारण से रुका हुआ था। वहीं केंद्र ने राज्य को राशि इसलिए नहीं दिया कि उसके कार्य की उपयोगिता प्रमाण नहीं दिया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने खुद इसे करने की इच्छा जताई, लेकिन इसमें विलंब होता देख सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दाखिल की और उसके बाद उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह कार्य को प्रस्तावित कंपनी से कॉम्प्लेक्स का कार्य कराएं और कार्य को मॉनिटरिंग खुद करें। जब रास्ता साफ हो जाने के बाद सोमवार को खुद, यानी कि 25 दिसंबर को सांसद ने इस बात की जानकारी दी और क्यू कॉम्प्लेक्स स्थल पर नवयुग कंपनी के अधिकारियों से पूरे प्रोजेक्ट पर बात की और स्थानीय लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने कहा कि यात्री हित में ये बड़ा कार्य को लेकर सराहा, यानी कि 2025 तक, कहीं कहें 2025 तक काफी हद तक मानसरोवर के क्यू कॉम्प्लेक्स का एक नए मॉडर्नाइजेशन में, नए मॉडल में, नए आकर्षक केंद्र रहेगा। उसका निर्माण होगा, नवनिर्माण होगा। इसके बाद 50,000 तक श्रद्धालुओं को उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही समेट लिया जाएगा, लाइन लंबी लगने नहीं पड़ेगी। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय